हेलो व्हाट्सअप गाइस, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम ये लाइट एंड देन डार्क मोड टॉगल वाली जो फंक्शनैलिटी इसको क्रिएट कर सकते हैं इन आवर नेक्स्ट एप्लीकेशन। जहाँ गाइस इसको हम क्रिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ सेटसीएन यूआई एंड आप देख सकते हो लाइक आपका सिस्टम का बाय डिफॉल्ट जो थीम आपने रखा एंड माइन इज लाइक डार्क मोड, तो मुझे डार्क मोड दिखाई दे रहा है। अगर आपको चाहिए लाइट मोड तो आप लाइट देख सकते हो एंड ये देख रहे हो ना आप कितने प्यारे तरीके से गाइस आपको ये ऑटोमेटिक ड्रॉप डाउन में इस तरीके से दिखाई दे रहा है। आप चाहो तो इसको डिफरेंट तरीके से क्रिएट कर सकते हो, बट यहाँ पे जो कुछ भी मुझे लाइक लग रहा है, लाइक ये जो भी ड्रॉप डाउन मुझे मिल रहा है, जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिक मेरे पूरा ये थीम चेंज हो जा रहा है। एंड द बेस्ट पार्ट जैसे अभी जॉन डॉय एंड ये जो भी कलर है एंड द मोमेंट अगर मैं इस तरीके से लाइट पे चलता हूँ तो देखो वो ब्लैक कलर हो जाता है। इवन जो टेक्स्ट के कलर है वो भी सब अपने आप चेंज हो रहे हैं। बेसिकली सब कुछ चेंज हो रहा है अपने आप लाइट एंड डार्क थीम के अनुसार। तो ये सब कुछ मैंने खुद से हार्ड कोडेड नहीं किया है। हम क्या कर रहे हैं, सेटसीएन यूआई की मदद लेंगे, जिसमें मैं आज आपको कंप्लीट बताता हूँ कि कैसे आप इसको इंप्लीमेंट कर सकते हो। कोड है इसमें अच्छे खासे, लेकिन मैं A to Z आपको समझाऊंगा एंड साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि आप अपना खुद का कलर कोड कैसे यहाँ पे ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अभी अगर आप गौर से देखते हो तो सभी के सभी ना से एक ही बेसिकली आप कह सकते हो कलर को ये फॉलो कर रहे हैं। ब्लैक, हल्का सा ग्रे, ब्लू है ना कुछ, बट यहाँ पे ये ग्रीन कलर अलग से है। बट द मोमेंट अगर मैं डार्क कर देता हूँ तो ये पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये मैंने अपना खुद का कस्टम कलर यहाँ पे ऐड किया। तो वो कैसे करते, जो कि बहुत कम लोग आपको बताएंगे, वो भी मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, क्योंकि हम थोड़ा सा एडवांस देख रहे हैं। ठीक है, अब वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा गाइस, प्लीज़ वीडियो पसंद आता तो लाइक कीजिएगा। और लाइक टारगेट इज ज़्यादा नहीं, खाली 500 लाइक्स। एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। एंड दोज आर इंटरेस्टेड इन फुल स्टैक कोर्सेज, तो गाइस मैं ऑलरेडी इसको स्टार्ट कर चुका हूँ, सीरीज चालू है। वेबसाइट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो गाइस आप देख सकते हो कि मैं अपनी VS कोड एडिटर पे आ चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम एक काम करते हैं, पहले एक बार देख ले तो ज़रा है क्या यहाँ पे। तो आप बहुत क्लियरली देख सकते हो। सबसे पहले तो आपको नेक्स्ट थीम करके एक जो पैकेज इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत इजीली, लाइक वी नीड टू इंस्टॉल नेक्स्ट हाइफन थीम्स। उसके बाद हमें अपना खुद का एक थीम प्रोवाइडर क्रिएट करना है, आप देख सकते हो यहाँ पे। देन हमें क्या करना है, जैसे अगर आपको कभी भी आपने लाइक कॉन्टेक्स्ट एपीआई के साथ काम किया इन योर रिएक्ट, बेसिकली कॉन्टेक्स्ट एपीआई होता है, तो वहाँ पे जो भी हमारा थीम प्रोवाइडर होता है हम रैप कर देते हैं अपने एक्चुअल रूट वाले एलिमेंट को। तो यहाँ पे भी कुछ वैसे हमें रैप करना है रूट लेआउट को। एंड देन ओके, फिर तो ये कोड है कुछ हमें कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा पूरा का पूरा A to Z ड्रॉप डाउन सब कुछ इसके अंदर। तो ये आज का वीडियो सच में सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं करना है, थोड़ा दिमाग लगाना है, क्योंकि जो कोड हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो आपको टाइपस्क्रिप्ट में दिखाई दे रहा है एंड जो हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं वो हमारा जावास्क्रिप्ट में। तो आपको अच्छा खासा ये भी आइडिया आ जाएगा कि यहाँ पे टाइपस्क्रिप्ट का कोड को अगर मैं कोई जावास्क्रिप्ट में करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि वाइस वर्सा होना चाहिए, जावास्क्रिप्ट टू लाइक टाइपस्क्रिप्ट करना चाहिए आज के टाइम में, बट खैर कोई नहीं। तो सबसे पहले क्यों ना इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। मैं मेरे प्रोजेक्ट पे चलता हूँ, यहाँ पे एक बार देख लो सब सही है। ठीक है, सब कुछ सही है। यहाँ पे चल के इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, बेसिकली इंस्टॉल कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे चल के मेरा जो प्रोजेक्ट है उसको मैं एटलीस्ट रन कर देता हूँ। ऑलराइट, ठीक है, तो ये एक जगह पे रन हो रहा है, दूसरी जगह पे मैं उसको इंस्टॉल कर रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा टाइम ले रहा है ये, इसको टाइम लेने दो, कोई इशू नहीं है अपने को। ठीक है, ये इंस्टॉल हो गया, परफेक्ट। ठीक है, अब देखो क्या करना है। नाउ व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू क्रिएट अ थीम प्रोवाइडर। एंड आप अगर गौर से देखोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो है आपका कंपोनेंट /थीम प्रोवाइडर .txt में है ये। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, प्रोजेक्ट पे चलते हैं। वी हैव दिस कंपोनेंट्स ओवर हियर, राइट। यहाँ पे मैं चल के पेस्ट कर देता हूँ, एक सेकेंड। इसको आप पता नहीं क्यों डायरेक्ट कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते यार, इनका ये क्या सीन है ये। .js, ठीक है, ऑलराइट, ठीक है, इस तरीके से मैंने कॉपी की। एंड बाय द वे .jsx करो आप इसको, क्योंकि आपको वो लगने वाला है। ठीक है, मैंने इस तरीके से किया। अब यहाँ पे हमें देखो थीम प्रोवाइडर लग रहा है, थीम प्रोवाइडर फ्रॉम नेक्स्ट थीम। एंड इसका एक अलाइस पकड़ लेते हैं हम, क्या लिखा है इन्होंने, नेक्स्ट थीम प्रोवाइडर। ठीक है, ये मैंने रख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको थीम प्रोवाइडर के अंदर चिल्ड्रन एंड देन प्रॉप्स पास करने हैं। एंड देन आज समझ गया। ठीक है, सेम जैसे अगर आपको याद हो जब हम कॉन्टेक्स्ट एपीआई के साथ काम करते हैं, हम अपना खुद का एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करते हैं। देन गाइस हम क्या करते हैं, अपने एक थीम प्रोवाइडर क्रिएट करती है फिर भी वो। ठीक है, सो थीम प्रोवाइडर आपका ये फैट एरो फंक्शन, अगर आपको याद हो तो इसके अंदर हम बेसिकली चिल्ड्रन पास करते थे, है ना।
चिल्ड्रन पास करते थे एंड यहाँ पे हम रिटर्न करते थे हमारा वही कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर के, बेसिकली हमारा जो मेन कॉन्टेक्स्ट होता था। सो बेसिकली इन्होंने क्या किया, उसको नेक्स्ट के नाम से रखा है, नेक्स्ट थीम प्रोवाइडर। क्लोज करता हूँ। यहाँ पे हम इस तरीके से चिल्ड्रन पास करते थे, ठीक है। एंड बाय द वे ये ना आपका सिंटैक्स है, और ये जो चिल्ड्रन है ये कोई और चिल्ड्रन नहीं, ये बेसिकली आपके लेआउट के अंदर ये जो चिल्ड्रन आने वाले हैं ना, ये इसकी बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। अब उन्होंने एक काम किया है कि उन्होंने प्रॉप्स भी पास कर रखा है यहाँ पे, तो स्ट्रक्चर करना पड़ेगा प्रॉप्स। अरे इफ़ यू रिमेंबर, जब हम कॉन्टेक्स्ट एपीआई खेल रहे थे एंड यहाँ पे जो हम प्रोवाइडर पास करते थे, यहाँ पे हम वैल्यू पास करना पड़ता था, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, इन्होंने सिंपल प्रॉप्स को पास कर दिया, ठीक है। तो रिटर्न प्रॉप्स चिल्ड्रन, जी हाँ गाइस, इतना ही है। अब इन्होंने क्या किया है, देखो इन्होंने फिलहाल यहाँ पे यूज़ क्लाइंट लिखा, जो कि मुझे फिलहाल अभी उसकी नीड नहीं है यहाँ पे, ठीक है। लेट्स चेक इट आउट क्या होता है। देन ऐप के अंदर लेआउट डॉट txx पे जाके थीम प्रोवाइडर से हमें इसको रैप कर देना है, ठीक है। मैं यहाँ पे चलता हूँ लेआउट पे, ठीक है। वी हैव दिस बॉडी टैग, ठीक, यहाँ पे चल के मैंने रैप कर दिया। इसका जो क्लोजिंग टैग है उसको मुझे टोस्टर के नीचे रखना पड़ेगा इस तरीके से, ठीक है। तो अब ये जो थीम प्रोवाइडर इसको मुझे इंपोर्ट तो करना पड़ेगा, नो डाउट। एंड आपको ये नेक्स्ट थीम से नहीं करना है, ये आपको थीम प्रोवाइडर से करना है, बेसिकली जहाँ पे अभी हमने उसको डिफाइन किया था, ठीक है। क्योंकि थीम प्रोवाइडर तो यहाँ पे भी है, बट वो कहाँ से आ रहा है, हमारे एक्चुअल पैकेज से। बट अब मैं जो थीम प्रोवाइडर यहाँ पे गेट कर रहा हूँ वो है हमारा ये फंक्शन वाला, ठीक है। तो हमने क्या बोल दिया है, थीम प्रोवाइडर के अंदर हमने 4 एट्रीब्यूट पास कर रखा, बेसिकली 4 प्रॉप्स हमने पास कर रखी है। दैट्स योर एट्रीब्यूट। ये तो ऑब्वियसली आपका क्लास है। डिफ़ॉल्ट थीम, ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका सिस्टम का जो थीम है, लेट इट बी लाइक लाइट या डार्क, तो वही सबसे पहले आपको दिखाई देगा। देन आप टॉगल कर सकते हो, इफ़ यू वांट यहाँ पे आप लाइट लिख सकते हो या आप डार्क लिख सकते हो, ठीक है। एनेबल सिस्टम है और डिसेबल ट्रांजिशन ऑन चेंज, ठीक है, इसको रहने दीजिए फिलहाल। हमारे लिए मेन बस ये है, कल को आप चाहते हो कि बाय डिफ़ॉल्ट आपको ऑलवेज लाइट ही दिखाई दे, तो यहाँ पे आप लाइट लिख सकते हो। सो वी आर डन विद दिस पार्ट। हमने लेआउट को भी कर दिया है। पेजेस में तो हम इसका कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट वो काम कर रहा है। एंड दूसरा, अब आपको टॉगल करने के लिए ये कोड लगेगा, ठीक है। सो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। एंड इन्होंने क्या नाम रखा है इसका, मोड टॉगल करके रखा हुआ है, ठीक है। एक काम करता हूँ, मैं चलता हूँ मेरे कंपोनेंट पे, या लेट्स गो विथ योर मोड टॉगल डॉट JSX, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब इसको हम इतना नहीं देखते हैं, मैं जस्ट एक बार दिखाता हूँ कि जो मैं कर रहा हूँ क्या उससे हमें एटलीस्ट आउटपुट आता है। एंड टॉप पे मैं चलता हूँ, है ना, सेक्शन पे मैं चला, यहाँ पे चल के मोड टॉगल को क्लोज कर देता हूँ। लेट्स इम्पोर्ट, ऑलराइट, ठीक है। यहाँ पे मेरा काम हो गया, थीम प्रोवाइडर हो गया, हमने टॉगल रख दी, यहाँ पे मैंने उसको एकदम टॉप पे इस तरीके से ऐड भी कर दिया। अब मैं अगर यहाँ पे चलता हूँ तो यहाँ पे मेरा वो किस पे रन कर रहा है, 3001 पे रन कर रहा है, ठीक है। सो अभी जो आने वाला है ना वो हमारा होगा, क्योंकि ये 3000 तो मेरा दूसरा प्रोजेक्ट है, ताकि मैं आप लोगों को स्टार्टिंग में दिखा सकूं, ठीक है। यहाँ पे देखते कुछ हो रहा है, ऑलराइट, काम तो चालू है। सो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये ड्रॉप डाउन मेन्यू जो वाला हमारा ये जो कंपोनेंट है बेसिकली सेट सीन यूआई का, वो हमने अभी तक ऐड नहीं किया है। कोई टेंशन नहीं, हम इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे मैं चलता हूँ, ओ भैया यहाँ पे मुझे उसको ऐड करना पड़ेगा। npx, एक सेकेंड, बाय डिफ़ॉल्ट आ गया, जो कि बहुत अच्छी बात है यार, ये तो फिर है ना, अपने आप आ गया ड्रॉप डाउन मेन्यू। सो गाइस आप देख सकते हो कि हमारा ये भी कंप्लीट हो गया है मेरे हिसाब से, तो अब ये आ जाना चाहिए। ऑसम, ध्यान से देखना, बूम गाइस, सी ये देखो, लाइट डार्क एंड दिस इज योर सिस्टम। बाय डिफ़ॉल्ट मैंने डार्क करके रखा है, दैट्स वाई, बट आपका काम हो गया। ये देखो ना, बेस्ट ये कि जो बटन ब्लैक है वो भी वाइट हो जाता है, बैकग्राउंड टेक्स्ट जो ब्लैक था वो भी वाइट हो जाता है। अब ठीक है, यहाँ पे अपोजिट हो जा रहा है, ठीक है। तो देखो कितनी इजीली हमने कर लिया। यहाँ पे अगर आप आओगे, ये बेसिकली ये जो मॉड टॉगल है, तो यहाँ पे अगर आप गौर से देखते हो तो वी हैव दिस ड्रॉप डाउन मेन्यू, ठीक है। अब ड्रॉप डाउन मेन्यू तो मुझे बोलने की नीड ही नहीं है क्या काम करता है ये, लेकिन उसके अंदर अगर आप देखोगे तो वी हैव दिस ड्रॉप डाउन मेन्यू ट्रिगर, लाइक जब आप उस पर क्लिक करें तो उसको ट्रिगर कौन कर रहा है, वो ये वाला पार्ट कर रहा है। तो यहाँ पे जब भी आप इस बटन को क्लिक करोगे आपको ये ड्रॉप डाउन दिखाई देगा। इस ड्रॉप डाउन में आपके पास 3 ऑप्शंस होते हैं, जिसको भी आप क्लिक करोगे सेट थीम के पास वो चला जाएगा। एंड सेट थीम आपको कहाँ से मिल रहा है, यूज थीम से। और ये यूज थीम हुक आपको कहाँ से मिल रहा है,
आपका नेक्स्ट थीम से, तो बिहाइंड द सीन वो अपने आप देख रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि कल के दिन मैंने जैसे आपसे कहा ना कि आपको अपना खुद का एक कस्टम कलर लगने वाला है, तब क्या करोगे आप, देखो ध्यान से देखना। मैं अगर चलता हूँ एक काम करता हूँ, चलो यहीं पर ही दिखाता हूँ, ग्लोबल्स, ठीक है। जब भी आप सेटसन इंस्टॉल करते हो आपको ग्लोबल्स डॉट CSS फाइल मिलता है। यहाँ पे अगर आप गौर से देखोगे, सो वी हैव समथिंग कॉल्ड @theme, राइट। थोड़ा सा नीचे अगर आप स्क्रॉल करते हो देन वी हैव समथिंग कॉल्ड कॉलन रूट, एंड देन थोड़ा और नीचे अगर हम जाते देन वी हैव समथिंग कॉल्ड डॉट डार्क। तो गौर से देखना, जब भी आप डार्क थीम सेलेक्ट करते हो ना, तो दिस आर दी वेरिएबल CSS वेरिएबल जो वहाँ पे अप्लाई हो रहा है ना। बैकग्राउंड जो है ऐसा हो जाएगा, फॉरग्राउंड ऐसा हो जाएगा, बट यहीं पे ये जो रूट वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये आप काइंड ऑफ कह सकते हो ये आपका लाइट मोड है, जहाँ पे अगर आप लाइट मोड सेलेक्ट करते हो देन आपका बैकग्राउंड का कलर ये हो जाता है, वहीं डार्क सेलेक्ट करते हो तो ये हो जाता है। तो ये है एक्चुअल में आपका वेरिएबल जो चेंज हो रहा है। जब आप डार्क क्लिक करते हो तो ये वाले जितने भी CSS वेरिएबल्स है ये अप्लाई हो जाता है, जब आप लाइट सेलेक्ट करते हो तो ये वाले जो CSS वेरिएबल्स है वो अप्लाई हो जाते हैं। इसका मतलब ये कि आपको टेलविंड क्लासेस एंड सेटसन के ही जो भी क्लासेस है वही यूज़ करना पड़ेगा, तभी ये आपका काम करेगा, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि कल के दिन मैं एक क्लास दूँ यहाँ पे, जैसे मेरा एक टेक्स्ट होगा यहाँ पे, ठीक है, हेलो डार्क मोड, ठीक है, ये एक क्लास है मेरे पास। मैं यहाँ पे चल के इसको एक स्टाइल दे देता हूँ, फिलहाल के लिए एक स्टाइल दे देता हूँ, एंड जहाँ पे मैं लिख देता हूँ बेसिकली ऑब्जेक्ट है ना, सो कलर्स मैंने लिख दिया रेड, ठीक है। गौर से देखना मैंने इस तरीके से कलर रेड दी, यहाँ पे अभी रेड है, बट द मोमेंट मैं डार्क में जाऊँगा फिर भी ये रेड है। तो सब कुछ चेंज हो गया, लेकिन सिर्फ एक चेंज नहीं हुआ, वो है ये। मैंने क्या कहा था, द मोमेंट आप अपना स्टाइल अप्लाई करोगे खत्म, ही आपका काम नहीं करेगा। बट इसको बनाया भी ऐसे ही गया है कि भाई क्यों करेगा, ये तो आपका खुद का कलर है ना, वो तो आप डिसाइड करोगे कि जब लाइट मोड होगा तब क्या दिखाना है, एंड देन जब डार्क मोड होगा तब क्या दिखाना है। अगर ऐसे बहुत सारे जगहों पे आपको लगता है कि नहीं इस पर्टिकुलर एरिया पे तो मुझे अपना खुद का कस्टम कलर देना है, लाइट पे ऐसा दिखाना है, डार्क पे वैसा दिखाना है, तो मैं आपको बताता हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गौर से देखिएगा। पहली बात तो कभी भी आप इस तरीके से इनलाइन स्टाइलिंग करना ही मत, वो कभी काम ही नहीं करेगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं फेव कलर लिख देता हूँ, इस फेव कलर नहीं, चलो मैं कलर का नाम थापा लिख देता हूँ, सिंपल, ठीक है। मैंने जानबूझ के ऐसा नाम रख दिया। मैं ग्लोबल्स पे चलूँगा, गौर से देखना, ये आपकी वेरिएबल्स है, ये भी आपकी वेरिएबल्स है। जब मैं लाइट मोड पे जाऊँगा तो वेरिएबल्स हम इस तरीके से क्रिएट कर दे, हम ऑलरेडी देख चुके हैं CSS में। गाइस अगर आपको CSS नहीं आता तो मेरा CSS का लाइव क्लासेस चल रहा है, रोज़ रात को मैं बेसिकली 1 या 2 घंटा ले रहा हूँ क्लासेस, तो आप एनरोल कर सकते हो सिर्फ 499 रुपीज़ में, ठीक है। एंड ऑलरेडी मैं यूट्यूब पे भी बना चुका हूँ, तो आप चाहो तो ये देख लो। अगर आप पर्सनली मेरे से सीखना चाहते हो और भी बाकी 30-40 जन हैं उनके साथ जुड़ना चाहते हो तो आप 499 पे कर सकते हो, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैं गया, मैं बोलता हूँ नहीं मेरे को रेड कलर चाहिए जब मैं लाइट मोड पे रहूँगा, ठीक है। अब जैसे ही मैं जाऊँगा मेरे डार्क मोड पे, सेम वही CSS वेरिएबल मुझे यहाँ पे भी डिफाइन करना पड़ेगा। ये तो आपको समझ गया ना, सेम वेरिएबल्स आपको डार्क में एंड लाइट में डिफाइन करना। डार्क मोड में जब वो हो जाएगा मुझे पिंक कलर चाहिए तब, ठीक है। चलो ये मेरा काम हो गया, लाइट एंड डार्क में मैंने उसको डिफाइन कर दिया। अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ तो ये देखो, सॉरी दिस इज इट, देखो यहाँ पे अभी आपको कुछ नहीं अप्लाई हो रहा, वो क्यों, क्योंकि आपने वो प्रॉपर तरीके से वहाँ पे लिखा ही नहीं है। नाउ अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका @theme inline। तो गाइस यहाँ पे अब आप क्या करोगे, अपने थीम के लिए टोकन्स क्रिएट करोगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको चाहिए कलर सेट करना है, ठीक है, तो आपको हाइफन कलर एंड देन जो भी आपका नाम होगा वो यहाँ पे लिखना होगा। जैसे कलर भरे पड़े हैं यहीं पर ही, चलो एक काम करता हूँ, एकदम बॉटम पे मैं चलता हूँ, हाइफन आपको कलर लिखना है, ताकि आप टेक्स्ट हाइफन जो भी लिखोगे तब वो आपका सजेशन में आ जाएगा, या BG हाइफन जो भी लिखोगे आपके सजेशन में आ जाएगा। तो आपको हाइफन कलर लिख के हाइफन, अब यहाँ पे आपको वो नाम देना है। जैसे मैं थापा दे देता हूँ, थापा नहीं, चलो मैं यहाँ पे विनोद दे देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से मैंने चला। अब यहाँ पे एक बात बताओ, ये तो आपका थीम टोकन आप क्रिएट करो यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक्चुअल में वैल्यू पास करना है, एंड दैट्स जो वैल लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब यहाँ पे आपको वो वैल्यू पास करनी है, आप डायरेक्टली रेड इस तरीके से नहीं लिख सकते, आपको यहाँ पे CSS का वेरिएबल पास करना है जो आपने क्रिएट किया था। मैंने क्या क्रिएट किया है, मैंने यहाँ पे थापा क्रिएट की है, तो मैं थापा लिख दूंगा। इसका मतलब ये हुआ है
कि ये जो थापा मैंने क्रिएट की थी वो मेरा CSS वेरिएबल था, जिसके अंदर मैंने बोला मेरे को डार्क लाइट मोड में रेड कलर चाहिए, डार्क मोड में पिंक कलर चाहिए। अब मैं यहाँ पे थीम टोकन क्रिएट करके मैंने क्या बोल दिया, हाइफन कलर। तो ये तो बाय डिफ़ॉल्ट हमें देना ही है ताकि टेक्स्ट या BG हाइफन लिखने के बाद मुझे सजेशन आए। अब मुझे सजेशन आएगा हाइफन विनोद का, एंड जब भी इसको मैं अगर अप्लाई करूँगा तो मुझे ये वाला जो कलर है वो मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है। अब मैं सिर्फ थापा नहीं लिखूँगा, मैं लिखूँगा जैसे मुझे टेक्स्ट का कलर चाहिए। तो आप देख सकते हो कि सजेशन नहीं आ रहा है। एक बार यहाँ चलते हैं। ओ माय गॉड, सजेशन क्यों आएगा? यहाँ पे हमें विनोद लिखना है। ठीक है, सो इट्स नॉट थापा, इट्स योर, ये देखो कैसा लगा, देखो मुझे सजेशन आ रहा है ना, टेक्स्ट हाइफन विनोद। अगर आपको बैकग्राउंड लगता है तो सॉरी, इट्स नॉट थापा अगेन, इट्स योर विनोद। ये देखो मुझे सजेशन आ रहा है। ठीक है, बट मुझे तो टेक्स्ट का कलर चाहिए तो मैं विनोद कर दे रहा हूँ। देखा ना आपने कि अब फाइनली अब आप अपना खुद का भी इस तरीके से क्लास नेम क्रिएट कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, देखो ये मेरा ही अपना डार्क एंड दिस इज योर लाइट। ये देखो लाइट में रेड कलर आ गया, डार्क में मेरे को पिंक कलर आ गया। मैंने आपसे क्या कहा था, इस वीडियो में मैं सिर्फ इंप्लीमेंट करके नहीं बताऊंगा आपको, इंप्लीमेंट के साथ साथ ये भी बताऊंगा कि अपना खुद का कस्टम क्लास आप कैसे ऐड कर सकते हो, जिसमें आपको कोई टेंशन नहीं लेना। आप जहाँ पे भी ये टेक्स्ट हाइफन विनोद या BG हाइफन विनोद लिखोगे तो डार्क में आपका ये पिंक कलर, लाइट में आपको डार्क कलर वो मिल जाएगा। एंड इसी तरीके से आपको सबके लिए करना है, जहाँ जहाँ आपको लगता है कि आपको खुद का कस्टम कलर ऐड करना है, आपको यही करना पड़ेगा। बट मैंने आपको बता दिया कि globals.css का क्या काम है। रूट मतलब आपके लाइट मोड के कलर से ये सभी के सभी वेरिएबल्स, ये आपके डार्क मोड के हैं, एंड यहाँ पे आप टोकन थीम्स क्रिएट करते हो जिसके थ्रू आप बहुत इजीली सजेशन में आपको मिल जाता है। ठीक है, सो या गाइस दिस इज इट। आज इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। अगर आप मेरे प्लेलिस्ट को चेकआउट करोगे, आप देखोगे एक से बढ़कर एक सेट सेन के जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं उनके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। वो भी मैं डेप्थ में जाके बता रहा हूँ कि यहाँ पे और क्या आप कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो। ठीक है, एंड अगर आप CSS कोर्स को एनरोल करना चाहते हो तो सिर्फ 499 रुपीज़ है। आप मुझे इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, आप उसको एनरोल कर सकते हो। ठीक है, ग्रुप पे ऐड कर दूंगा एंड हम रोज शाम को मिलेंगे, राइट। सो गाइस प्लीज फिर से वीडियो पसंद आए तो लाइक, दोस्तों के साथ भर भर के शेयर। आवर नेक्स्ट टारगेट इज 8 लाख सब्सक्राइबर। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिएगा। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।